ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका यूज़ करना कहाँ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो मेरे हाथ में आप कटोरी देख रहे हैं ना, घर पे घी जब चलाते हैं, मतलब घी बनाते हैं मलाई चलाने के बाद तो जो उसका खोजर निकलता है, हम तो खोजर बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो आप ज़रूर बताना। तो उसका आप क्या यूज़ करते हो ये भी बताना। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसको फेंक देते हैं क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता, और कुछ लोग, मैं महाराष्ट्र में थी 2018 में, तो आंटी क्या करती थी, इसमें आटे की रोटी को पीस कर ग्राइंड करके इसमें लड्डू बना लेती थी इसका। लेकिन वो लड्डू मुझे ठीक-ठाक लगा था, पर मुझे लगा कि इससे बहुत सारे इसके उपाय हैं। कभी-कभी मैं इसका पानी गरम करके इसमें बहुत घी रह जाता है, क्योंकि इतना सारा है, आप देख रहे हो घी भी अच्छा ही निकलता है। तो इसका क्या करती हूँ, मैं दाल में डाल लेती हूँ, पर ये जो रहता है ना, ये आटे में मिला लेती हूँ। पर ये ध्यान रहे कि ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। सिल्वर के भगोने में आपको रखना है, जो कि सिल्वर के भगोने में कड़वा या खट्टा नहीं होता। जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो रहता है। दूसरा, आपको एक बार टेस्ट करना है आटे में मलने से पहले कि खट्टा या कड़वा तो नहीं है। अगर खट्टा कड़वा नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है जैसे खोए का होता है, तो आप इसको रोटी में मल मल सकते हैं, आटे में बना सकते हैं। आप इसका पराठा, रोटी, कचौड़ी जो भी बनाना चाहें, अगर आप इसमें चाहें मेथी, अजवाइन डाल के, तो अभी कचौड़ी या पराठे का भी आटा बना सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल ही रोटी का बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रात का टाइम है, पराठा नहीं खाएँगे। पर रोटी भी आप देखना ऐसा बन के तैयार होगी जैसे कि पराठा, क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा है, मैं अपने बच्चे को भी खिला देती हूँ क्योंकि काफ़ी हेल्दी रहता है। तो हस्बैंड तो मेरे 10 बजे आएँगे, लेकिन मुझे एक उसको रोटी सेकनी थी, तो मैंने सोचा हस्बैंड के लिए अलग आटा बनाऊँ, बाबू के लिए अलग। ऐसा करती हूँ कि यही आटा मल लेती हूँ। पर इसको क्या करना है, अगर आप अच्छे से मथाई करनी है, चाहें तो गर्म पानी से भी मल लेते हैं, लेकिन मैं अभी ठंडे पानी से मल रही हूँ क्योंकि इसकी मैं अच्छे से 15 से 20 मिनट तक मथाई, मतलब खूब गूँधूँगी, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएगा, मतलब इसमें लोच आ जाए, ये आटा एक-दूसरे में फँसने लगे। आटा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मतलब फटा-फटा, अगर फटा-फटा रहेगा तो मतलब समझो जो आपका खोजर है जो मलाई का, वो आटे में अब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ। आटे में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होने के बाद इसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्टली भी रोटी सेक सकते हैं। इसमें इतना मोवन रहता है, आप जब इसको तवे पे डालेंगे ना, तो तवे पे डालने के बाद रोटी ऐसी हो जाएगी इसकी कि मतलब जैसे हम पूड़िया का या पराठे का आटा बनाते हैं, रिफाइंड या फिर देसी घी वगैरह मोवन लगा के, वैसे ही। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और हस्बैंड मेरे पूछते हैं, कभी-कभी तुम बनाते हो ये रोटी, रेगुलरली तो बनाते नहीं हो, पर ये रोटी इतनी सॉफ्ट क्यों रहती है? तो मैं उनको ये तो बताती नहीं कि मैंने उसमें आटे में खोजर मला है, क्योंकि हस्बैंड के ज़्यादा नखरे रहते हैं। अब पैसे टेस्ट आ रहा है, पर उनको रियलिटी बता दूँगी तो पक्का बातें निकालेंगे। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं घी चलाती हूँ तो कढ़ाई रहती है, आटा उसमें घुमा लेती हूँ। क्योंकि कढ़ाई में बहुत सारा घी रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई में ही घुमा लिया आटा, और उसमें घी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है आटे में। अच्छा, रोटी कभी-कभी बनाते हो यार, बहुत टेस्टी बनती है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ज़्यादातर जल्दी-जल्दी बनाने की कोशिश किया करूँगी। आज जब मैंने हस्बैंड को सुबह में रोटी खिलाई तो कह रहा है ये ऐसा लगता है कभी-कभी जैसे पराठे जैसा टेस्ट आता है। मैंने कहा नहीं, पराठा नहीं है, कल घी बनाया था तो कढ़ाई में ही मैंने क्या करा था, आटा मलने के बाद घुमा लिया था आटा। कभी-कभी जैसे हम पैकेट फाड़ते हैं तो पैकेट में बहुत रिफाइंड वगैरह रह जाता है, तो वो भी हम घुमा लेते हैं। कि अच्छा, तभी मैं कहता हूँ कि कभी-कभी रोटी रहती है इतनी चिकनी, इतनी सॉफ्ट क्यों रहती है? वो तो सॉफ्ट तो ये है कि आटे की जितनी आप मथाई करोगे उतना सॉफ्ट होगा। पर अगर आप भी फेंक देते हैं आटे का, मतलब खोजर आप भी फेंक देते हैं, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी रोटी बन के तैयार होती है, सॉफ्ट। और पता है वो खोजर इतना घी रहता है उसमें, क्योंकि वो हमसे अच्छे से निचुड़ तो पाता नहीं है। तो क्या है कि उसमें घी इतना सारा रहता है, उसको फेंकते हुए भी मुझे तो बहुत मलाल आता है सच में, क्योंकि मेरा बहुत सारा खोजर निकलता है घी का, तो उसको मैं कहाँ फेंकूँ? और फिर हम लोग बाहर रहते हैं, जिनके जानवर है चलो उनका तो चलता है कि जानवर खा रहे हैं, वो दूध दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम उनका दूध पी रहे हो। पर हमारे पास तो ना जानवर है, और फिर हम टेस्ट करके देख लेती हूँ। मैं ज़्यादा दिन का नहीं इकट्ठा करती, 8 से 10 दिन का इकट्ठा करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा खट्टा भी ना हो, कड़वा भी ना हो। और मैं सिल्वर के भगोने में मलाई रखती हूँ। सिल्वर के भगोने में आप मलाई रखेंगे तो नॉर्मल टेस्ट रहेगा, ना कड़वा होगा, ना खट्टा होगा, तो इसीलिए। और मैं आटा मलने से पहले एक बार देख लेती हूँ कि खट्टा या कड़वा तो नहीं है, मतलब कामयाब है, अगर कामयाब होता है तभी उसको लेती हूँ, वरना फिर क्या करें, यहाँ पर हमारे साथ तो कोई जानवर है नहीं। यहाँ पे तो कुत्ते-वुत्ते भी नहीं मिलते, और हमारी समझ में ही नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं। और खाने-पीने की चीज़ अगर कोई डस्टबिन में जाए तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। देखो, आप रोटी भी साफ-सुथरी बन के तैयार हुई, और मैंने 5 से 10 मिनट मथाई की है। अगर आप चाहें तो आराम से बैठ के इसकी और अच्छे से भी मथाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप पराठा भी सेक सकते हैं। मैं तो पराठा नहीं सेकूँगी, मेरा बच्चा पराठा मन से नहीं खाता है, रोटी खा लेता है, और हस्बैंड भी पराठा मन से नहीं खाते। तो मैं रोटी ही सेकूँगी। और इसमें देखो, आप चिकनी-चिकनी लग रही है, और अच्छे से बस धीरे-धीरे से सिकाई करना है कि रोटी मतलब अच्छे से सिक जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।